नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी का आज से हम जो क्रैश कोर्स है उसको पुनः शुरू करेंगे तथा आज इसका जो तीसरा लेक्चर है आज हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। पहला लेक्चर हमारा था हरित क्रांति पर आधारित और दूसरा लेक्चर हमने कंप्लीट कराया था जीएसटी पर आधारित। तो ये 2 टॉपिक हमने अर्थव्यवस्था के कंप्लीट करा दिए थे तथा आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन सा? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है, जो मिक्स इकॉनमी होती है, उसको हम मतलब मिक्स इकॉनमी कहते किसे हैं। तो जो मिक्स इकॉनमी होता है इसमें क्या होता है, इसमें कुछ जो आधारभूत और महत्वपूर्ण एरियाज होते हैं, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, उनकी जो आर्थिक जिम्मेदारी होती है वो सरकार को दी गई होती है तथा बाकी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दी जाती है। यानी कि मिक्स इकॉनमी में क्या होता है, कुछ एरियाज पर, कुछ पर्टिकुलर एरियाज पर सरकार का कंट्रोल होता है तथा कुछ पर्टिकुलर एरियाज पे आपके निजी यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनका मतलब उनका जो होता है अधिकार होता है। तो इस तरह से मिक्स इकॉनमी चलती है। कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पे सरकार का उस पर अधिकार होता है, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पे प्राइवेट कंपनी यानी कि प्राइवेट क्षेत्र का जो है अधिकार होता है। तो इस प्रकार की इकॉनमी को हम कहते हैं मिक्स इकॉनमी। यानी कि मिक्स इकॉनमी में क्या होता है, सरकार और प्राइवेट सेक्टर जो है दोनों मिलकर साथ साथ काम करते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। मिक्स इकॉनमी में क्या होता है, इसमें कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का अस्तित्व होता है तथा बाकी आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दी जाती हैं। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है आपका होता है राज्य व्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का लक्षण विद्यमान होता है। जैसे आप याद रखिएगा, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें जो है राज्य की अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का जो अस्तित्व है वह रहता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद कुछ विद्वान हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक विद्वान थे, इनका नाम था जॉन मेनॉर्ड केन्स। इन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो प्रकाशित की गई थी 1936 ईस्वी में सुझाव दिया था इन्होंने कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपने में समाहित कर लेना चाहिए। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार की सलाह 1950 के दशक में ऑस्कर लॉन्ज नामक एक अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई थी कि उन्होंने कहा था समाजवादी अर्थव्यवस्था को जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अच्छे तत्वों को अपने में समाहित करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, भारत जो है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व के कारण एक जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यानी कि इसमें सरकार और जो है प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर साथ साथ काम करते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट अर्थव्यवस्था के एरियाज के बारे में। यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इसे निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी होती हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और आपका तीसरा आता है तृतीयक क्षेत्र। इनके बारे में भी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। तो वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। आप याद रखिएगा, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे कृषि कार्य, उत्खनन, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। इस क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां का क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे आप याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, इसमें जो है प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है। जैसे आपका हो गया कृषि कार्य, उत्खनन, पशुपालन, मछली पालन, ये सभी जो एरियाज होते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस कारण से इसको कृषि तथा इसे कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। वही अगर हम दूसरे एरिया की बात करें, द्वितीय क्षेत्र की बात करें, तो जो कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है उसका जो है उपयोग जो है द्वितीय क्षेत्र में किया जाता है। यानी कि वह क्षेत्र, मतलब आप याद रखिएगा, वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को
अपने गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है वह द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी कच्चे माल प्राप्त किए जाते हैं उनका जो उपयोग है द्वितीयक क्षेत्र में किया जाता है कच्चे माल के रूप में। इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है जिस कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कि जो द्वितीयक क्षेत्र होता है इसमें जो है विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है। कच्चे माल को जो है उसका जो है वस्तुओं के रूप में जो है उसको वस्तुओं के रूप में उसका उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसको विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है जिस कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी हम कहते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं तो आप देख लीजिए। इसमें लौह इस्पात उद्योग हो गया, वाहन उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, फर्नीचर उद्योग हो गया, ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब तथा उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब वर्ग से संबोधित किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखिएगा। व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है तो अर्थव्यवस्था का जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उससे संबंधित है। तो इसे भी आप याद रखिएगा तथा इसमें जो है उत्पादन का कार्य किया जाता है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का कार्य यानी कि विनिर्माण का कार्य किया जाता है। यानी कि जो भी औद्योगिक गतिविधियां होती हैं वे द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित होती हैं तथा प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे मालों का जिक्र होता है। यानी कि जो जिस रूप में जो प्राकृतिक संसाधन जो कच्चे माल के रूप में प्राप्त किए जाते हैं वे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला हमारा एरिया जाता है तृतीयक क्षेत्र। से भी आइए देख लेते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, यह जो क्षेत्र होता है सर्विस एरिया यानी कि सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होता है। जैसे आपका हो गया सेवाओं में आपका बैंकिंग सेवा हो गई, बीमा सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, संचार, रिटेल। यानी कि वह एरिया जो सेवाओं यानी कि सर्विस देने से संबंधित होता है उसको हम तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं तथा इस कारण से इसको हम सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। सेवाओं से संबंधित जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। तो ये कॉन्सेप्ट तीनों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इन तीनों क्षेत्रों में से वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो योगदान है, हमारे जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो योगदान है कौन सा क्षेत्र का है तो आप याद रखिएगा। सबसे पहले हमारे जीडीपी में जो योगदान था प्राथमिक क्षेत्र का था, परंतु प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है अब घट कर काफ़ी कम हो चुका है तथा अब जो सर्विस का सेक्टर है यानी कि तृतीयक क्षेत्र है यानी कि जो सेवाओं का क्षेत्र है इसका जो योगदान हमारी जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। यानी कि पहले नंबर पे तृतीयक क्षेत्र आता है हमारी जीडीपी में योगदान करने में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें तो अर्थव्यवस्था के को जो है निम्न प्रकारों में बांटा गया है। तो आप मतलब अर्थव्यवस्था को जो है सकल घरेलू उत्पादन में उनके योगदान के आधार पर तीन क्षेत्रों में बांटा गया। कौन कौन क्षेत्र होते हैं तो आप ये देख लेते हैं। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो एरियाज हमारे जीडीपी में जितना योगदान करते हैं उनके योगदान के आधार पर उनको डिवाइड किया गया था। ये उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारी अर्थव्यवस्था होती है कृषक अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है तो कृषक अर्थव्यवस्था में मान लीजिए यदि हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था की जीडीपी में अगर मान लीजिए हमारी अर्थव्यवस्था की जीडीपी में मान लीजिए अगर प्राथमिक जो हमारा क्षेत्र है उसका योगदान 50% से अधिक है तो हमारे उस अर्थव्यवस्था को हम कहेंगे कृषक अर्थव्यवस्था। यानी कि किसी भी हमारे देश के यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में अगर हमारे जो जीडीपी है हमारे जीडीपी में अगर प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उसका योगदान अगर 50% या उससे अधिक है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहलाएगी कृषक अर्थव्यवस्था। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें क्या होता है अगर द्वितीयक क्षेत्र हमने जो बात की थी अगर द्वितीयक क्षेत्र का जो योगदान है वो 50% से हमारे अधिक है यानी कि हमारे जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान अगर 50% या उससे अधिक है तो हमारी अर्थव्यवस्था का है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार से अगर हम सेवा अर्थव्यवस्था की बात करें तो अगर हमारे जीडीपी में जो है सर्विस सेक्टर का जो योगदान है अगर वह 50% या उससे अधिक है तो उसको हम कहेंगे सेवा अर्थव्यवस्था। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता देता हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अब कही जा सकती है। उपयुक्त कॉन्सेप्ट को देखने के बाद हम अपनी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं तो इसे भी देख लेते हैं। तो हमारी जो इकॉनमी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित,
श्रम, आप यहाँ देखिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था, श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। और इसके बाद आप यहाँ देखिएगा हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था बन जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था एवं प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा उच्च बेरोजगारी आदि विशेषताओं से युक्त एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये बीच में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसे आप निगलेक्ट कीजिएगा। हाँ, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, वह मिश्रित, श्रम आधिक्य, कृषि प्रधान तथा प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा उच्च बेरोजगारी आदि विशेषताओं से युक्त एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता था। ये लाइन जो है आपको काट देनी है, ये दोबारा से प्रिंट हो गई है यहाँ पे। तो बस आपको क्या लिखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित, श्रम आधिक्य, कृषि प्रधान तथा प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा उच्च बेरोजगारी आदि विशेषताओं से युक्त एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो टॉपिक था मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास का, वह हमने कंप्लीट कर दिया है। जल्दी इकोनॉमी का अगला चैप्टर हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।